शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। In the name of Allah, most merciful and most gracious. अल्लाह ताला ने कमो बेश 1,24,000 पैगंबर इंसानों की हिदायत के लिए मबूस फरमाए, जिनका मकसद भटकी हुई इंसानियत को अंधेरों से निकालकर नूर वहदत की तरफ लाना है, ताकि वो इंसान जो ख्वाहिशात नफसानी के शिकंजों में जकड़ा हुआ है वो नफ्स मुतमइन्ना पाकर अल्लाह की रज़ा हासिल कर सके। जो लोग मनसब नबूवत पर सरफराज हुए, अल्लाह की तरफ से उनको गैर मामूली इल्म, तदब्बर, कुव्वत फैसला और नूर बसीरत अता किया गया। इन मुंतखब हस्तियों में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने मनसब नबूवत के साथ साथ वसी पैमाने पर मुल्क सल्तनत भी अता फरमाई। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मशारिक व मगारिब के मालिक थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 750 साल तक तमाम अहले दुनिया, जिन्नों, इंस, परिंद चरिंद और दरिंदों पर हुकूमत की, और उसके साथ साथ आपको हर चीज़ की ज़ुबान का इल्म भी अता किया गया। मलका बिल्कीस मुल्क सबा के एक बहुत बड़े बादशाह की बेटी थी। चूंकि बादशाह का कोई लड़का नहीं था, इसलिए लोगों ने बादशाह की बेटी को अपना बादशाह बना लिया। बाज़ जगहों पर आता है कि सबा के बादशाह के बाद एक मर्द को ताजे शाही पहनाया गया, जिससे इलाके में फसाद आम हो गया। यह देखकर बिल्कीस ने उस आदमी से शादी कर ली और फिर उसे शराब पिलाकर नशे की हालत में उसका सर काट कर दरवाजे पर लटका दिया। जब लोगों ने यह मंजर देखा तो उन्होंने बिल्कीस को अपना बादशाह तस्लीम कर लिया। बाज़ जगहों पर यह भी आता है कि बादशाह ने जिन्नों की एक औरत से शादी की जिसका नाम रिहाना बिनते सकन था। उससे एक बच्ची पैदा हुई जिसका नाम तुलकमा या बिल्कीस कहा गया है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हर जी जान की कोई न कोई ड्यूटी लगा रखी थी। इसी तरह हुदहुद की ये ड्यूटी थी कि वो सहरा में जब पानी नहीं मिलता था तो लोग उसकी निशानदेही के मुताबिक चलकर पानी ढूंढ लिया करते थे। एक दिन जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद को अपनी जगह पर ना पाया तो फरमाया कि मैं हुदहुद को ज़िबा कर दूंगा, या वो अपने बेकसूर होने की वाज़ेह दलील पेश करे ताकि उसे इस गम और परेशानी से निजात मिले। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि हुदहुद ने आकर सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि मुझे ऐसी चीज़ का इल्म हुआ है जिसकी खबर आपको नहीं, और मैं मुल्क सबा से एक सच्ची खबर लाया हूँ। और कहा कि मुल्क सबा की हुकूमत अब एक औरत के पास है और वहाँ के लोगों ने उसे बादशाह तस्लीम कर लिया है, और साथ ये भी बताया कि वो लोग काफिर हैं और अल्लाह को छोड़कर सूरज की पूजा करने वाले हैं। शैतान ने उन लोगों को अल्लाह की इबादत से रोक रखा है, हालांकि अल्लाह ही इबादत के लायक है, उसका कोई शरीक नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुदहुद की ये बातें सुनी और हुदहुद को हुक्म दिया कि वो हमारा ख़त मलका बिल्कीस तक ले जाए, जिसमें उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की अताअत और फरमाबरदारी की दावत दी, और यहीं से खतूत नवीसी का सिलसिला शुरू हुआ। हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ख़त लेकर मलका बिल्कीस के पास पहुंचा। मलका बिल्कीस अकेली थीं और उसने वो ख़त उनकी तरफ डाल दिया और ख़ुद ज़रा अलग हो गया और जवाब का इंतज़ार करने लगा, क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का हुक्म था कि मलका बिल्कीस की जानिब से जवाब लेकर आना। मलका बिल्कीस ने वो ख़त पढ़ने के बाद अपने वज़ीर और हुकूमत के बड़े बड़े लोगों को अपने पास बुलाया और उन्हें ख़त का बताया कि हमारे पास एक बड़ा बावक़्त ख़त आया है। फिर मलका बिल्कीस ने ख़त का उन्वान पढ़ा कि वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है। फिर ख़त पढ़ा कि वो अल्लाह के नाम से शुरू किया गया है जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला है। मुझ पर सरकशी ना करो और मेरे फरमा बरदार बनकर आ जाओ। और फिर अपने सरदारों से इस मुतल्लिक मशवरा किया। उन लोगों ने कहा कि हम जंगजू और ताकतवर हैं, लेकिन इस ख़त का फ़ैसला आप हमसे बेहतर कर सकती हैं। और मलका बिल्कीस की राय उनसे दुरुस्त और अच्छी थी। वो समझ चुकी थी कि इस ख़त के लिखने वाला मगलूब नहीं हो सकता, उसकी मुखालफत करना और उसको धोखा देना मुमकिन नहीं। फिर मलका बिल्कीस ने सोचा कि मैं उनकी तरफ हदिया भेजती हूँ, फिर देखती हूँ कि कासिद किस बात के साथ वापस आते हैं। और इस तरह मलका बिल्कीस ने तोहफे तहाइफ अपने कारिंदों के जरिए भेजकर खुद को और अपनी हुकूमत को बचाना चाहा, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो तोहफे तहाइफ लेने से इनकार फरमाया और कहा, अल्लाह ने हमें तुमसे ज़्यादा अच्छा और बेहतर अता किया है। और कासिद को लोगों की मौजूदगी में फरमाया
کہ واپس ان کی طرف لوٹ جا اور ہم ان کی طرف ایسا لشکر لائیں گے جس کا تم سامنا نہیں کر سکو گے۔ جب ان کو اللہ کے نبی کی یہ باتیں پہنچیں تو ان کو سننے اور ماننے کے سوا ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا اور فوراً مان گئے۔ جب سلیمان علیہ السلام نے ان کے آنے کی خبر سنی تو اپنے پاس موجود فرما بردار جنوں سے کہا، جس کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے جنوں سے بلقیس کا تخت اس کے پہنچنے سے پہلے حاضر کرنے کا حکم دیا تو ایک طاقتور جن نے کہا کہ میں آپ کے مجلس سے اٹھنے سے پہلے وہ تخت لا کر پیش کر سکتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، مجھے اس سے جلدی وہ تخت چاہیے۔ اس پر ایک شخص جس کا نام آصف بن برخیا تھا، اس نے کہا کہ میں وہ تخت لے آتا ہوں، آپ علیہ السلام کے آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر سکتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس شخص کو اس میں اعظم یاد تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے خالہ کے بیٹے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اس وقت کے بہت بڑے عالموں میں سے ایک عالم تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام خود تھے۔ جب اس شخص نے آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت حاضر کر دیا تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناقدری۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس تخت کی شکل و صورت بدلنے کا حکم دیا تاکہ ملکہ بلقیس کے عقل کا جائزہ لیا جا سکے کہ وہ سوجھ بوجھ رکھتی ہیں یا نہیں۔ جب ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچی تو آپ علیہ السلام نے تخت کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ تخت دیکھ کر ملکہ بلقیس نے کہا کہ بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ جان چکی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظمت و شان کیا ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو محل میں داخل ہونے کا حکم دیا جو شیشے کا بنا ہوا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس محل کے فرش میں مچھلیاں اور دیگر آبی جاندار چھوڑے تھے، اور چھت بھی شیشے کی بنوائی تھی۔ جب ملکہ بلقیس محل میں داخل ہوئیں تو انہوں نے سمجھا کہ شاید پانی کا تالاب ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے کہا کہ یہ تو شیشے کا بنایا ہوا ایک محل ہے۔ ملکہ بلقیس نے جب یہ سب کچھ دیکھا تو کہنے لگیں، اے پروردگار، میں نے خود پر ظلم کیا اور اب میں سلیمان علیہ السلام کے خدا پر ایمان لاتی ہوں، اور یہ کہہ کر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گئیں۔ بعض محققین نے لکھا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے شادی کر لی تو انہیں ملک یمن پر بطور فرمانروا قائم رکھا، اور آپ علیہ السلام ہر ماہ ان سے ملنے کے لیے جاتے اور وہاں 3 دن قیام فرماتے تھے اور پھر تخت پر بیٹھ کر واپس آ جاتے۔ آپ علیہ السلام نے جنوں کو حکم دیا کہ یمن میں 3 محل تیار کریں، جن کے نام یہ تھے: غمدان، صالحین، بیتون۔